क्या वहाज अली का नया रूप सबको हैरान कर देगा? कभी मोहब्बत इंसान को बदल देती है और कभी मोहब्बत ही इंसान के अंदर मौजूद दरिंदे को जगा देती है। लेकिन अगर एक ऐसी लड़की जो कभी एक सादा से लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, आज खुद कहे कि अब मुझ पर सिर्फ वही मर्द जचेगा जो मेरी टुकर का हो, तो सवाल यह है कि आखिर इस लड़की ने ऐसा किया देखा, बर्दाश्त किया कि मोहब्बत से इसका यकीन ही उठ गया। और फिर एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसे देखकर लगता है कि ये इंसान कम और खतरा ज्यादा है। जी हाँ, बात हो रही है ग्रीन एंटरटेनमेंट के नए ड्रामे मिट्टी दे भावे की, जिसके ट्रेलर ने एक तरफ तो काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है और दूसरी तरफ कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाज अली एक बार फिर बिल्कुल नए रूप में नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेलर में कहानी कहाँ खड़ी है, वहाज और माहिरा का किरदार क्या इशारा दे रहा है, क्या ये वाकई एक डिफरेंट और पावरफुल ड्रामा बन सकता है, और सबसे अहम, क्या ये आम ऑडियंस को भी इतना ही पसंद आएगा जितना हमें ट्रेलर देखकर लग रहा है। कहानी आखिर है क्या? ट्रेलर की शुरुआत माहिरा के किरदार से होती है जो अपनी माजी की मोहब्बत का जिक्र करती नजर आती है। वो बताती है कि जब वो कम उम्र थी तो इसे बाला नाम के एक सीधे सादे लड़के से मोहब्बत हो गई थी, यानी एक ऐसी मोहब्बत जो शायद मासूम थी, सच्ची थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। और अब वही लड़की बदल चुकी है। अब वो 19 साला मासूम बिल्लो नहीं रही। अब वो कहती है, अब मैं बड़ी सरकार हूं और मुझ पर सिर्फ वही मर्द जचेगा जो मेरी टुकर का हो। ये एक छोटा सा डायलॉग है, लेकिन मेरे ख्याल में पूरे ड्रामे की बुनियाद इसी में छपी हुई है, क्योंकि यहाँ हमें एक ऐसी औरत दिखाई जा रही है जो माजी के तजुर्बात के बाद इमोशनली बहुत मजबूत हो चुकी है। वो अब मोहब्बत को कमजोरी नहीं बनने देना चाहती। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोहब्बत खत्म हो गई है तो फिर वहाज अली का किरदार उसकी जिंदगी में क्यों दाखिल होता है? और फिर होती है वहाज अली की एंट्री। अब आते हैं इस किरदार की तरफ जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, वहाज अली। ट्रेलर में वहाज की एंट्री वाकई अटेंशन ग्रैब करती है। वो जेल से बाहर आता है और उसके किरदार के बारे में पहली झलक ही ये एहसास दिलाती है कि ये कोई आम हीरो नहीं है। इसका अंदाज, इसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात, सब कुछ बहुत अग्रेसिव और डेंजरस महसूस होता है। खास तौर पर वो एक्सप्रेशंस, ऐसा लगता है जैसे इस किरदार के अंदर बहुत कुछ दफन है और वो हर वक्त किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और फिर एक बहुत दिलचस्प लम्हा आता है जब वो माहिरा के सामने जाकर कहता है कि तुम तो मुर्शिद बन गई हो, मुझे अपना मुरीद बना लो। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ माहिरा है जो खुद को मजबूत समझती है और दूसरी तरफ वहाज का किरदार है जो बज़ाहिर किसी के सामने झुकने वाला नहीं। तो फिर वो माहिरा को अपना मुर्शिद क्यों मान रहा है? ये इज्जत है, कोई चाल है, फिर उसके पीछे कोई ऐसा मकसद है जो अभी हमें बताया ही नहीं गया? ये सवाल ड्रामे की असल क्यूरियोसिटी बन सकता है। वहाज का नया रूप। अब ऑनेस्टली बात करें तो वहाज अली ने इस किरदार के लिए काफी मेहनत की हुई महसूस होती है। उनकी पर्सनैलिटी इस किरदार के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में तैयार की गई है। वो ज्यादा मस्क्युलर, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा इंटिमिडेटिंग नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ जिस्मानी तब्दीली नहीं बल्कि उनके एक्सप्रेशंस भी किरदार के मुताबिक रखे गए हैं। वहाज जब खामोश खड़े होते हैं तब भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बात छपी हुई है, और मेरे ख्याल में यही एक अच्छे इंटेंस कैरेक्टर की निशानी होती है। अगर एक्टर सिर्फ डायलॉग बोले तो किरदार याद नहीं रहता, लेकिन जब इसकी खामोशी भी कुछ कहने लगे तो फिर कैरेक्टर स्क्रीन पर जिंदा महसूस होता है। और यहाँ वहाज की यही चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। माहिरा का किरदार भी आम नहीं। अब अगर हम माहिरा की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ट्रेलर में इसे सिर्फ एक रोमांटिक हीरोइन के तौर पर नहीं दिखाया गया। वो भाग रही है, कन्फ्रंट कर रही है, फैसले कर रही है, और कई जगहों पर ऐसा लगता है जैसे पूरी सूरत-ए-हाल को अपने काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। और यही चीज इस ड्रामा को रिवायती लव स्टोरी से अलग करती है, क्योंकि यहाँ लड़की सिर्फ ये इंतजार नहीं कर रही कि हीरो आएगा और इसे बचाएगा, बल्कि वो खुद एक ताकतवर कैरेक्टर के तौर पर सामने आ रही है। और यही वजह है कि माहिरा और वहाज की केमिस्ट्री अगर सही तरीके से डेवलप हुई तो काफी एक्सप्लोसिव हो सकती है। लेकिन एक चीज अभी क्लियर नहीं,
ट्रेलर देखते हुए मेरे ज़हन में एक सवाल बार बार आया, बाला कहाँ गया? क्योंकि कहानी की बुनियाद में बाला का जिक्र मौजूद है। माहिरा की पहली मोहब्बत बाला थी। वो एक सादा लड़का था, लेकिन अब माहिरा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। तो बाला के साथ आखिर हुआ क्या वही माजी में होने वाले वाकयात इस पूरी कहानी की वजह है? क्या बाला ही वो शख्स है जिसने माहिरा को बदलने पर मजबूर किया? अब फिर बाला का किरदार आगे चलकर किसी बहुत बड़े ट्विस्ट की बुनियाद बनने वाला है। ट्रेलर ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और मेरे ख्याल में यही अच्छी बात है, क्योंकि अगर ट्रेलर ही में सब कुछ बता दिया जाए तो फिर एपिसोड देखने की एक्साइटमेंट कहाँ रह जाती है। सिर्फ हीरो और हीरोइन नहीं, एक और अच्छी चीज जो मुझे ट्रेलर में नजर आई वो इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। हिना आफरीदी, अमर खान और दूसरे कई किरदार सिर्फ फिल्म के लिए नहीं लग रहे। खास तौर पर पूरा माहौल काफी क्राउडेड महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में सिर्फ 2 या 3 किरदार नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की अपनी कहानी और अपना मकसद है। और जब किसी ड्रामा में इतने सारे कैरेक्टर्स हों तो असल चैलेंज ये होता है कि मेन कैरेक्टर्स फिर भी नुमाया रहे। अभी तक तो ट्रेलर में वहाज का किरदार सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन साथ ही बाकी एक्टर्स भी अपनी मौजूदगी महसूस करवा रहे हैं। ये चीज ड्रामा के लिए मुस्बत हो सकती है। एक्शन, रिवेंज और मोहब्बत, असल खेल क्या है? अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप ए मिट्टी दे भावे से सिर्फ एक प्योर रोमांटिक ड्रामा की तवक्को कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, क्योंकि ट्रेलर के मुताबिक इसमें रोमांस के साथ साथ रिवेंज, पावर, कॉन्फ्लिक्ट और एक्शन ज्यादा नुमाया नजर आ रहे हैं। यहाँ मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के साथ गुस्सा भी है। यहाँ रिश्ते हैं, लेकिन उन रिश्तों के साथ बदला भी है। और शायद यही इस ड्रामा की असल आइडेंटिटी बनने वाली है। ट्रेलर की सबसे पावरफुल लाइनों में से एक है, मोहब्बत तो आपको आग लगा देती है, आराग कर देती है। तुम क्या बनना चाहते हो? आग, आराग। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि पूरे ड्रामा का थीम हो सकता है। क्या ये ब्लॉकबस्टर होगा? अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, क्या अमिटी दे भावे ब्लॉकबस्टर होगा? मेरा जवाब है पोटेंशियल तो बहुत है। ट्रेलर की प्रोडक्शन, कैस्ट, परफॉर्मेंसेस और सबसे बढ़कर वहाज अली का ट्रांसफॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन सिर्फ ट्रेलर देखकर किसी ड्रामा को ब्लॉकबस्टर कहना मेरे ख्याल में जल्दबाजी होगी, क्योंकि असल फैसला ऑडियंस करेगी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज मौजूद है। अगर ऑडियंस इस डिफरेंट स्टोरीलाइन को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये ड्रामा बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अगर व्यूअर्स सिर्फ ट्रेडिशनल रोमांस चाहते हैं और उन्हें ज्यादा एक्शन, रिवेंज और इंटेंस स्टोरीलाइन पसंद नहीं आती, तो फिर ड्रामा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इसलिए असल इम्तिहान पहले एपिसोड के बाद शुरू होगा। लोग इसे सिर्फ वहाज अली की वजह से देखेंगे या कहानी उन्हें अगले एपिसोड तक भी ले जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरी ओवरऑल ओपिनियन, अगर सिर्फ ट्रेलर की बुनियाद पर बात करूं तो मेरे लिए मिट्टी दे भावे एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी वजह है इसका डिफरेंट फील, दूसरी वजह है वहाज अली का नया रूप, और तीसरी वजह है माहिरा का मजबूत किरदार। मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि ट्रेलर ने सिर्फ रोमांस दिखाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, रिवेंज, ताकत और माजी सब कुछ मौजूद है। अब ये ड्रामा वाकई कितना अच्छा है ये हमें एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात अभी कही जा सकती है, अगर कहानी ने ट्रेलर वाला मेयार बरकरार रखा तो ए मिट्टी दे भावे आम ड्रामा नहीं रहेगा। अब असल फैसला आप लोगों का है। क्या आपको वहाज अली का ये नया अंदाज पसंद आया? क्या आपको लगता है कि माहिरा और वहाज की ये कहानी एक जबरदस्त हिट साबित होगी? और सबसे अहम सवाल, आपके ख्याल में बाला के साथ आखिर हुआ क्या था? अपनी थियरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है इस कहानी का असल राज शायद बाला ही के किरदार से जड़ा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मिट्टी दे भावे के हर एपिसोड का डिटेल रिव्यू और अगली किस्त की प्रेडिक्शन भी करूं तो कमेंट में सिर्फ रिव्यू लिख दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।